नमस्कार साथियों, देखिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हालांकि इस बात को चलते हुए 8 से 10 दिन हो गए, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी है वो इस खबर के ऊपर नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको वीडियो तभी प्रोवाइड करवाया जाए जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ इसके ऊपर निकल कर सामने आए। लेकिन अब इसके ऊपर एक ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर सामने आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। देखिए, अब थर्ड ग्रेड की तर्ज के ऊपर ही आपकी जो सेकंड ग्रेड परीक्षा है और जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा है उसके लिए भी पात्रता परीक्षा देनी होगी। दरअसल एनसीटीई की प्राथमिक स्तर की बैठक है वो पूरी हो चुकी है। ये बैठक है वो 12 फरवरी को ही हो चुकी थी, लेकिन कोई कंक्लूजन इस बैठक में निकलकर अभी तक नहीं आ रहा था। तो इस खबर के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा है वो अब निकलकर सामने आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के यानी कि वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड और जो स्कूल लेक्चरर है उसके पदों के लिए भी पहले आपको समान पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट क्वालिफाई करना होगा। यानी कि अगर आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उससे पहले आपको एक रीट नाम की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अब उसी तरीके से अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उससे पहले भी आपको एक शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। ये जो निर्णय है वो सारी एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार ही किया गया है और ये सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 के अनुपालना में की जा रही है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में जारी हुई है उसके अनुसार ही अब ये काम होने वाला है। एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर ही अभी तक सीबीएसई से संबंधित जो स्कूल हैं उसमें पहली से लेकर 5वीं तक और छठी से लेकर 8वीं तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए सीटेट यानी कि केंद्र में सीटेट और स्टेट में अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर टेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। अभी हाल ही में 21 जनवरी को जो सीबीएसई ने सीटेट नाम की जो एग्ज़ाम है उसका आयोजन इसीलिए करवाया था। और राजस्थान में भी आप देखते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए पूर्व रीट परीक्षा का आयोजन हो रहा है। रीट जो क्वालिफाई अभ्यर्थी करते हैं वही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होते हैं। तो ये जो मीटिंग है वो दिल्ली में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। 12 फरवरी को ये मीटिंग है वो आयोजित हो चुकी है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश भर में अलग अलग जो शिक्षा बोर्ड हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड है, तो उन सभी बोर्ड के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया है। और एनसीटी के जो सचिव हैं केसांग वाई शेरपा, उन्होंने शिक्षा बोर्डों को भेजे गए पत्र में ये जानकारी दी है कि जो एनईपी जो नई शिक्षा नीति है उसके पैराग्राफ 5.4 के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए एक अनिवार्य मापदंड और गुणवत्ता संकेतों में से एक है। अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस टीईटी का विस्तार स्कूल के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए करना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि थर्ड ग्रेड के लिए तो ऑलरेडी है, लेकिन अब फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है उनके लिए भी पात्रता परीक्षा का आयोजन करना होगा। ये अब इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है। तो राजस्थान में देखना होगा कि अब जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आने वाली जो भर्तियां हैं वहीं से इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जाना लागू किया जाता है या फिर अगले सत्र में इसका आयोजन होता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि अब टेट पास करना जरूरी होगा। जिस तरीके से तृतीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो उसके लिए टेट होती है, तो उसी तरीके से अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से पहले भी एक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी। उसके बाद में ही आप मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इस भर्ती से रिलेटेड या इस न्यूज़ से रिलेटेड और भी कोई आर्टिकल आता है और भी कोई खबर आती है तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि सभी को इस न्यूज़ का पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।